Hello guys, I have completed two figure of speeches, antithesis and aphorism in a previous lecture, and in this lecture again I will finish two, and these are very important for every competitive exam as well as in traditional courses, चाहे बीए का हो, एमए का हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस या किसी भी एग्ज़ाम में हो, ये ऐसे सिलेबस की तरह नहीं होते हैं, ये किसी में भी पूछे जा सकते हैं. अलिट्रेशन, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. इन अलिट्रेशन देयर इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड. अलिट्रेशन में क्या होता है, जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो वो सेम साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, और द रिपीट ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल, या उसी वर्ड का, उसी सिलेबल का बार बार बिगिनिंग में रिपीट होना, एट बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स. ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे में हो, ये भी हो सकता है कि शुरू के दो शब्द या उसके बाद के शब्द या सारे वर्ड्स हो सकते हैं. द वर्ड अलिट्रेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटेरा. अलिट्रेशन कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटेरा, मीनिंग लेटर. अलिट्रेशन इज यूज्ड मेनली टू क्रिएट द इफेक्ट इन वर्स. इसको मेनली ऑथर्स, पोइट, ड्रामाटिस्ट इसलिए यूज करते हैं जिससे वो अपनी बात को ज़्यादा फोकस कर पाएँ, ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएँ, उस चीज़ पे इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो अलिट्रेशन का यूज करते हैं. और एनी स्पीच या अपनी किसी भाषा में. सैमुअल टेलर कॉलरिज यूज्ड इन राइम एंड एंशिएंट मारिनर. अलेक्जेंडर पोप यूज्ड इन इट द रेप ऑफ द लॉक. देयर आर मैनी अदर ऑथर्स ऑल्सो यूज्ड अलिट्रेशन इन देयर लिटरेरी वर्क. फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. अब इसमें देखो सब में क्या है, देयर आर ऑल वर्ड्स बिगिनड विद कॉन्सोनेंट साउंड पी. हर में जो मैंने रेड कर रखा है इससे पता लग रहा है तुम्हें जितने भी बिगिनिंग ऑफ द लेटर्स हैं सब पी से शुरू हो रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल है सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. अब यहाँ पे साउंड में वेरिएशन भी है, कभी सा है, कभी शाह है, बट दे आर रिपीटेटिव इन द सेम साउंड. थर्ड एग्जाम्पल है अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद स्टॉर्म्स ऑफ फेट. इसमें भी सारे में बिगिनिंग से ही रिपीटेशन हो रहा कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट साउंड का. स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रगलिंग हो, स्टॉर्म हो, मतलब शब्द की शुरुआत में ही एस का जो साउंड है वो तीनों एग्जाम्पल्स में उसी वर्ड के साथ रिपीट हो रहा है. पहले में पी, दूसरे में एस, तीसरे में भी एस. अगली फिगर ऑफ स्पीच है कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस समटाइम कॉल्ड इफेक्ट, अलिट्रेशन इफेक्ट, इज द स्पेसिफिक रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट. अब यहाँ पे भी होता है क्या कि कॉन्सोनेंट रिपीटेशन यहाँ पे भी होती है जैसे कि अलिट्रेशन में होती है. तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अलिट्रेशन कॉन्सोनेंस. डिफरेंस ये होता है इसमें, जो अलिट्रेशन है उसमें हर वर्ड के बिगिनिंग में ही अलिट्रेशन साउंड या जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो क्रिएट होगा, बार बार कॉन्सोनेंट वर्ड जो है वो रिपीट होगा. जबकि कॉन्सोनेंस में क्या होता है, वो वर्ड रिपीट तो होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता वहाँ पर कि वो बिगिनिंग के वर्ड ऑफ द बिगिनिंग में ही हो. कोई शब्द शुरू हुआ है और शुरू का, जैसे ऊपर वाले में पीटर पाइपर या सैली सेल्स या स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग, इसमें वर्ड के शुरू में ही हो रहा है. जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वो सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है. तो शुरू से देखते हैं कॉन्सोनेंस इज द स्पेसिफिक रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट. एक स्पेसिफिक रिपीटेशन है उस साउंड की इन रैपिड सक्सेशन. रैपिड का मतलब होता है जब जल्दी जल्दी हो, जैसे इस वर्ड में भी आया, अगले में भी हो गया. जबकि अलिट्रेशन में क्या होता है, बीच में कोई दूसरा साउंड भी आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, वही चीज़ बार बार रिपीट होती है. सक्सेशन, कॉन्सोनेंट साउंड इन रैपिड सक्सेशन एनीवेयर इन द वर्ड और इन सेंटेंस. वर्ड में कहीं पर भी हो सकता है, सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शुरू में ही होगा. द डिफरेंस बिटवीन अलिट्रेशन कॉन्सोनेंस इज दैट, अब मैं बता रहा हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अलिट्रेशन में उसमें डिफरेंस क्या, मैनी टेक्स प्लेस इन द बिगिनिंग इन द वर्ड वाइल कॉन्सोनेंस एनीवेयर इन द वर्ड. अलिट्रेशन में क्या होता है, जो रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड है वो कहीं पर शुरू में ही होती है वर्ड के. जबकि कॉन्सोनेंस में क्या होता है, वो सेम साउंड वर्ड के बिगिनिंग में, बीच में या
एंड में भी रिपीट हो सकती है। जैसे कॉलेज का एग्जांपल दिया, कॉलेज ने फर्स्टेड मिडनाइट से द दैट सॉलिट्यूड विच सूट्स अब्स्ट्रूजर म्यूजिंग्स। इसमें देखो पहले भी एस आ रहा है, फिर दूसरे वर्ड्स में विच के बाद शुरू में भी है, लास्ट में भी है, अब्स्ट्रूजर में बीच में भी है, म्यूजिंग्स में बीच में है और लास्ट में भी एस है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बिगिनिंग मिडल एंड में भी रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है पैडी पोटैटोज वर प्रिपेयर टू परफेक्शन। ठीक है, तो देयर इज नॉट सो big difference, but there is a very little difference in both of figure of speeches and both are mainly used to create the effect. गाइज वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।